ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रह रहे होंगे। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक विशेष पुस्तक आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूँ, जो आप लोगों के बड़ों के लिए भी है और विशेषकर बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए है, जिसमें आप वो बच्चों का ज्ञान भी बढ़ाएंगी और वो हमारे पास बच्चों का मनोरंजन भी करेंगी। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो हमारे पास पुस्तक है वो अमर चित्र कथा की तरफ से प्रस्तुत है, नारद की कथाएं, जिसमें हमारे पास जो हमारे नारद जी हैं, ठीक है, जो नारायण नारायण भजते रहते हैं, ठीक है, और हमेशा हर एक लोक में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की एक कहानी इसमें दी हुई है। देख सकते हैं, केवल इतनी पतली सी बुक है। ये मैंने मॉल से जो है 99 रुपीज़ में ख़रीदी हुई है अपने बच्चों के लिए। कि तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनको पढ़ के सुना सकते हैं, अगर बड़े हैं तो हमारे पास उनको दे सकते हैं कि वो पढ़ें, जो अपने आप पढ़ें। ठीक है, अगर वो इंग्लिश में चाहिए आपको, इंग्लिश में अवेलेबल है, भारत की अन्य लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि मुझे अच्छी लगी हुई है। मैं अपने बच्चों के लिए लाया हूँ ये, और खुद भी पढ़ूंगा इसे, तो काफ़ी मनोरंजक है। तो चलिए देखते हैं इसे बिना देरी करते हुए। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय। जय गणेश। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय भगवत। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अमर चित्रकथा का लोगो दिया गया है। नारद की कथाएं, इसकी जो संख्या है वो 520 है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, नारद जी हैं जो अपने सर पे घड़ा लिए हुए हैं। यहाँ पे विष्णु जी बने हुए हैं। यहाँ पे पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग श्रेणियों में हमारे पास आती हैं इनकी पुस्तक। तो ये जो श्रेणी है इस पुस्तक की, वो महाकाव्य पौराणिक कथाओं से रिलेटेड है। यहाँ पे नारद की कथाएं, यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है। पौराणिक कथाओं में नारद जी का उल्लेख सदा सम्मान के साथ किया गया है, फिर भी जनसाधारण इन्हें इधर उधर करके झगड़े लगाने वाले कहकर हंसी उड़ाते हैं। वे कहीं टिककर नहीं बैठते। वास्तविकता यह है कि वे जो भी कार्य करते हैं उससे दुष्टों की हार होती है और सज्जनता की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नारद जी विष्णु के अनन्य भक्त हैं। मान्यता यह है कि वीणा का आविष्कार नारद जी ने ही किया था। नारद स्मृति और नारद स्मृति सूत्र की रचना भी उन्होंने ही की थी। प्रस्तुत रचना की 3 कथाएं शिव पुराण और कुछ दंत कथाओं पर आधारित है। उनमें बताया गया है कि देवर्षि होते हुए भी नारद प्रलोभनों में फंस गए और उन्हें अहंकार हो गया, किंतु जब जब वे इन दुर्बलताओं के शिकार हुए, विष्णु जी ने उन्हें उबार दिया। नारद धीरे धीरे मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठते गए और उन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये कुछ अन्य हमारे पास अमर चित्रकथा से प्रकाशन में की गई पुस्तकें हैं। अर्जुन की कथाएं, कृष्ण लीला, कृष्ण और नरकासुर, विष्णु की कथाएं, भगत सिंह, राम के पूर्वज, समझदार बीरबल, चाणक्य। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, www.amarchitrakatha.com। ठीक है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं द वैरायटी बुक डिपो के हैं। ये 99 रुपीज़ में मैंने ली थी मॉल से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पहले पृष्ठ पे अमर चित्रकथा का लोगो दिया गया है। तलाश अपनी जड़ों की कुछ बताया गया है। तो अमर चित्रकथा सर्वप्रथम 1967 में पेश की गई थी और अभी तक 9 करोड़ से ज़्यादा प्रतियाँ बिक चुकी हैं। और इसमें हमारे पास जो है, इन्होंने पुस्तकों को 6 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। पहला जो हमारे पास वर्ग है वो महाकाव्य और पौराणिक कथाओं का है, जिसमें महाकाव्यों और पुराणों से संबंधित कहानियाँ दी जाती हैं। दूसरा जो हमारे पास वर्ग आता है उसमें भारतीय उत्कृष्ट साहित्य का है, जिसमें भारतीय साहित्य की मनमोहक कहानियाँ आती हैं। तीसरा जो श्रेणी है वो हास परिहास और दंत कथाओं से रिलेटेड है, जिसमें सदाबहार लोक कथाएँ, दंत कथाएँ, विवेक और हास्य से बड़ी कहानियाँ आती हैं। चौथा जो हमारे पास श्रेणी है वो है श्रेणियाँ वर्ग है वो वीरांगना का है, जिसमें वीर पुरुषों तथा महिलाओं को मन छूने वाली कहानियाँ दी गई हैं। 5वां जो श्रेणियाँ वर्ग है वो दिव्य दृष्टा का है, जिसमें विचारकों, समाज सुधारकों तथा राष्ट्र निर्माताओं की प्रेरक कहानियाँ दी गई हैं। 6वां जो हमारे पास श्रेणियाँ वर्ग है वो समकालीन साहित्य है, जिसमें भारतीय समकालीन साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ दी गई हैं।
इसकी जो कथा है वो ओमकार नाथ शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो चित्र इसमें दिए हैं वो पीवीडी कवाड़ी जी ने दिए हुए, पीबी कवाड़ी जी ने दिए हुए। वो संपादक जो है अनंत पे है, ठीक है। ये किसकी है? अमर चित्रकथा प्राइवेट लिमिटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड किसके थ्रू है? द वैरायटी बुक डिपो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कहानी का नाम है वो काम पर नारद की विजय। तो काफ़ी पतली सी बुक है, और टोटल जो इसमें पेजेस है दोस्तों वो 31 पेज में कहानी ख़त्म है, 32 पेज है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आसानी से लोग पढ़ सकते हैं। तो ये कॉमिक्स के फॉर्म में है, तो बच्चों को आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं, या छोटे आप उनको आप दिखा के पढ़ के सुना सकते हैं, तो उनको काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा? क्योंकि इसको कॉमिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, और बच्चे कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। हम लोग भी बचपन में थे तो काफ़ी पढ़ते थे इनको। तो यहाँ पे भगवान से रिलेटेड भी है, तो आपको उनको ज्ञान भी प्राप्ति होगी, ठीक है। उनको पता भी चलेगा कि नारद जी कौन थे, ठीक है। सब लोग यही सोचते थे कि इधर की उधर करते थे, बस केवल सबके बारे में हंसते थे बस केवल, ठीक है हम लोग, ठीक है। तो वो गलत चीज़ है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम नारद जी के बारे में पढ़ेंगे तो असली हमें कहानी पता चलेगी उनके बारे में, है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा चित्रण किया हुआ है, चित्रांकन बहुत अच्छा दिया हुआ है, और सारे जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वो भी पढ़ने में आ रहे हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पुस्तक है ना दोस्तों। अब ये दूसरी कहानी है, इसमें कई सारी कहानियाँ, नारद को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं बिल्कुल इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो आप लोग भी चाहें ले सकते हैं इस पुस्तक को, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पुस्तक नारद की कथाएं, जो अमर चित्रकथा से आती है। तो आप इसको भी ले सकते हो, 99 रुपीज़ की मैंने ली हुई है। तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हो डायरेक्टली अमर चित्रकथा.com से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, या किसी मॉल से, या फिर जहाँ पे भी पुस्तकें कॉमिक्स वगैरह बिकती हैं वहाँ से आप इसे आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें अपने मित्रजनों को, परिजनों को, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। वो भी अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में इस तरीके की प्रेरक पुस्तिका कॉमिक्स के फॉर्म में पढ़ाकर उनका ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना मनोरंजन भी होगा उनका कॉमिक्स के फॉर्म में, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, और वो हमारे अपने धर्म को भी जानेंगे, अपने भगवान के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो जो भी लोगों की गलत धारणाएं वो भी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवारजनों के साथ हंसते रहिए, खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।